जय हिंद साथियों, यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ साथियों, इस सारगर्भित वीडियो में हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। और कौन सा क्वेश्चन पेपर? जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो भर्ती आई 2022 में, उसकी जो परीक्षा हुई 17 फरवरी 2023 को, उसका जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम आज देखेंगे। और एक चीज़ और, सबसे पहली बात तो आज होली का पावन पर्व है और होली के पावन पर्व पर आपका जीवन मंगलमय हो। ईश्वर से कामना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति और खुशियों की खुशबू बनी रहे। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। कुल मिला जुला के आपकी ज़िंदगी रंगीन होनी चाहिए। ओके, आपकी ज़िंदगी रंगीन होनी चाहिए, खुशबूदार होनी चाहिए और आप सफल होइए। बेस्ट ऑफ लक। आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको आइडिया लेना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए एक टेस्ट है। क्या? क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स पीजीटी हिंदी की तैयारी करते हैं या फिर इसमें फर्स्ट पेपर भी है। तो फर्स्ट पेपर तो आप सभी के लिए, आप किसी भी विषय के हो तो फर्स्ट पेपर आप सभी के लिए होता है। ठीक, तो इससे आइडिया लग जाएगा। क्या? इससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए क्या है? टेस्ट है। कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मैं आपके सामने, मतलब आपको ऐसा फीलिंग होगा ना कि आप परीक्षा देने बैठे हो। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। ओके, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप भी नहीं बोलोगे, मैं भी नहीं बोलूँगा। आपके सामने 5 से 10 सेकंड तक क्वेश्चन दिखेगा, आप उसको आराम से पढ़ना, उत्तर सोच लेना। बाद में मैं उत्तर कुंजी से उत्तर बताऊंगा। इसमें इसमें जो अगर आपको उत्तर दिखेगा, जैसे मान लीजिए कि यह उत्तर दिख रहा है, तो यह उत्तर सही है कि नहीं है मैं बताऊंगा, क्योंकि जिस कैंडिडेट का एक क्वेश्चन पेपर है उसका यह उत्तर है। तो इसको मत मानना, मैं खुद ही बताऊंगा। ओके, तो आपके लिए टेस्ट है। आराम। हाँ, एक चीज़ और है, इस वीडियो में हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि सर मेरा इतना नंबर है। तो कितने नंबर वालों का ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास फ़ोन आ रहा है। ओके, इसकी मैं चर्चा करते हुए एक आइडिया ही आदमी लगाता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ओके, तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और पहला क्वेश्चन इंग्लिश से है। क्या है? सबसे पहले जनरल इंग्लिश का, और इसको आप पढ़ लीजिए। अगर ज़्यादा समय की आवश्यकता है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, आप उत्तर अपना सोच लीजिए। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है, जनरल इंग्लिश से है, इसका उत्तर है 1। क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई, इन्होंने सही किया है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़िए आप और आप सोचिए, फिर मैं बताऊंगा। जी, इस प्रश्न का उत्तर है साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3 का भी उत्तर हो जाएगा 3। अच्छा, एक अनाउंसमेंट मैंने करना भूल गया। देखिए, अगर आपके जान पहचान में कोई भी, मान ले कि स्त्री शिक्षा को मैं लेकर थोड़ा सा जागरूक हूँ और हम सबको जागरूक रहना चाहिए। तो अगर कोई मान ली कि अनाथ स्त्री है, ठीक ना, या फिर विधवा स्त्री है, या फिर कोई दिव्यांग है, ठीक ना, या फिर कोई दिव्यांग है, या फिर कोई किन्नर समाज से कोई है, और अगर वह केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए इंटरव्यू देना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, डेमो क्लास की तैयारी करना चाहता है, तो आप खुद सोचिए कि इस वर्ग के लोग, अगर कोई विधवा है, अनाथ है, दिव्यांग है, किन्नर है, तो ये भला दिव्यांग अगर कमाना भी चाहे तो बेचारे का शरीर ही काम नहीं करता है। कुछ लोगों की कंडीशन ऐसा होता है, ठीक ना। ये विधवा है, अनाथ है, तो इनसे मतलब कि मैं इनके बारे में मैंने विचार किया, तो इनसे कोई फीस, कोई गुरुदक्षिणा नहीं लिया जाएगा, इनको फ्री में तैयारी इनकी करवाई जाएगी। ओके, और इसके लिए करना क्या होगा, सिर्फ इनको आप सूचित कर सकते हैं, अगर जान पहचान में कोई भी आपके है तो, कि जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74।
ओके, 63 93 74 44 74, इस नंबर पे भी अपना जो जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, ठीक ना, किन्नर समाज का जो प्रमाण पत्र होता है वो प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भेजेंगे, प्लस केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई किया है या फिर एडमिट कार्ड है तो वो दस्तावेज भेजेंगे। बस इतना भेज देंगे, उनका एडमिशन शुरू हो जाएगा। और जो मेरे शाम के जो 8 बजे क्लास चल रही है उससे इनको जोड़ दिया जाएगा मुफ्त में, ठीक ना, और इनकी तैयारी समाज के मुख्य धारा से जुड़कर शुरू हो जाएगी। अगर आप भी हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, बस गुरुदक्षिणा 151 प्रदान करके उसका स्क्रीनशॉट भेज करके अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। आपकी तैयारी सकुशल संपन्न हो, आप इंटरव्यू और डेमो क्लास को क्रैक करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। और फ्यूचर में भी अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हो किसी भी परीक्षा के लिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा साथियों 3। क्या हो जाएगा? 3, मैंने पहले ही बता दिया था। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए, उत्तर सोचिए। साथियों चौथे का उत्तर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? चौथे का उत्तर होगा 4। पांचवा पढ़िए और पांचवे का उत्तर सोचिए। साथियों पांचवे का उत्तर होगा 2। क्या होगा? पांचवे का उत्तर हो जाएगा 2। छठवे का उत्तर सोचिए। छठवें का भी उत्तर हो जाएगा साथियों 2। क्या हो जाएगा? 2 इन दे, ये होगा आपका। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। सातवें का उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। 3 यानी सी। ओके, आठवां सोच लीजिए। जी हाँ, आठवें का भी उत्तर हो जाएगा 3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन संख्या 9 देख लीजिए। साथियों 9 का उत्तर हो जाएगा 2 यानी डाउन। क्या हो जाएगा? 2। अब 10 का उत्तर सोच लीजिए आप। दोस्तों 10 का उत्तर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3 अपॉन। क्या होगा? अपॉन। अब आप हमें बताइए, यहाँ से हिंदी शुरू हो गया 11वें से, ठीक। आप हमें बताइए कि कॉपी पेन पे आपने लिखा होगा कि जनरल इंग्लिश में कितने, किसमें? जनरल इंग्लिश में 10 में आपको कितने अंक प्राप्त हुए। ओके, ऐसे ही पूरे मतलब पूरा पेपर हम देखेंगे, उसमें देखेंगे हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि लिखते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने अंक आपके प्राप्त हुए 10 में। ओके, अब देखिए जनरल हिंदी से 11वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ऐसे ही आपके सामने एक स्टेंजा देगा, गद्यांश देगा, पढ़ना है और उत्तर बताइए। जी हाँ, 11वें का उत्तर होगा साथियों 3। जो निरर्थक, 3 क्या? जो निरर्थक विवादों से बचकर चलता है। लिखा है ना, कैसा व्यक्ति, बहुत सारगर्भित है क्वेश्चन, कैसा व्यक्ति मन को वश में कर सकता है? तो जो निरर्थक विवादों से बचकर चलता है। ओके, क्वेश्चन संख्या 12। 12 का भी देख लीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। बारह का उत्तर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर होगा 4। क्वेश्चन संख्या 13 देख लीजिए। 13 का उत्तर होगा 2 यानी नियंत्रक। क्वेश्चन से 15 का देख लीजिए, 14 का देख लीजिए उत्तर, सोचिए उत्तर।
साथियों 14 का उत्तर होगा 3, यानी अनुचित आचरण छोड़ना होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, और 15 का उत्तर हो जाएगा एक संकेतवाचक वाक्य। 16 देखिए, वन के पर्यायवाची शब्द, क्या बात है। पर्यायवाची शब्द मैंने कई बार बोला था, जब मैं तैयारी करवाता था रिटन एग्जाम के, तो मैंने बोला था कि पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाएगा, ठीक ना। तो पीजीटी में वन का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो 16 का उत्तर हो जाएगा एक। कानन, अरण्य, ये सब क्या है, वन का पर्यायवाची शब्द है। 17 देख लीजिए, सत्रह का उत्तर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है आग। आग क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक ना। आग क्या है, तद्भव। तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है, ठीक ना। तत्सम होता है आपका अग्नि, इस पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही पूछता है। घृत, विद्युत, सूर्य, ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। इसका तद्भव क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पीजीटी वालों बताओ। समूह से भिन्न संधि है, अब बताओ। समूह से भिन्न संधि है, कौन सी। 18 का उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। अब कोई बता सकता है क्यों, क्यों भिन्न है। देखो, उच्चारण का संधि विच्छेद करोगे तो उत धन चारण, यानी कि ये क्या है, उत तो का च हो गया, यानी कि व्यंजन संधि है। क्या है यहाँ पे, व्यंजन संधि है। अब बाकी निष्कलंक निह कलंक होगा, निह रोग होगा, निह फल होगा, यानी यहाँ पे विसर्ग संधि है। तीनों में क्या है, विसर्ग संधि। मैंने संधि के 2 पार्ट्स बनाए हैं, ठीक ना। जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सामान्य ज्ञान हिंदी का जो मैंने तैयारी करवाई है, ओके। तो वहाँ पे मैंने बता दिया है 2 भागों में, ठीक। प्रश्न संख्या 19 देखिए। इतना विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ बस क्वेश्चन दिखाऊंगा, नहीं टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 19 का क्या होगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो 19 का हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, रसोई घर। रसोई घर क्या है, अव्ययी भाव समास नहीं है। ये क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हिंट देते रहा हूँ, रसोई के लिए घर, इसमें के लिए छिपा हुआ है, ठीक। अव्यय नहीं है इसमें। 20। अच्छा, अब देखो, अब 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है कि काजल ने सारा दूध फैला दिया, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक क्या है, काजल ने, ठीक ना। सोचो, कर्ता ने कर्म को, तो जहाँ ने आ गया वहाँ क्या हो, कर्ता हो गया, ठीक ना। तो ये बहुत, मतलब सोचो, पीजीटी हिंदी का पेपर है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसलिए तो सबने अच्छा अच्छा किया है। अभी हम कट ऑफ की बात करेंगे और उससे आपको आइडिया लगेगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक ना। तो एक चीज़ और बताओ कि ये अभी जनरल हिंदी में आगे कितने क्वेश्चन सही हुए, 10 नंबर में। अब आगे हम देखेंगे 21, और 21 क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स से। और करेंट अफेयर का क्या मैंने चलाया था, मैराथन कोर्स, आपको शायद याद होगा, ठीक ना। आपकी तैयारी के लिए मैं बहुत समर्पित था। देखो, आज होली के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके कहने पे, और जैसा आप कहते हो वैसा होता है। 21 पढ़ लीजिए, उत्तर बताइए। इंग्लिश मीडियम है या हिंदी, सोचो। जी हाँ, 21 का उत्तर हो जाएगा 3, मानव दुर्व्यापार के संबंध में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक ना। 22 का उत्तर इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में पढ़िए 22 का। बाईस का होगा 2, ई संजीवनी। 23 का उत्तर तो सोचिए। साथियों 23 का भी उत्तर होगा 2, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना। 24 पढ़ लीजिए, इसका उत्तर बताइए। साथियों 24 का भी उत्तर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2, यानी कि बॉक्साइट भंडार। 25 पढ़िए, और 25 का उत्तर क्या होगा, इसका भी उत्तर हो जाएगा 2, यानी यूरोपीय संघ है।
UE, ठीक है, ये हो जाएगा 26। 26 इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ साथियों। 26 का उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3, यानी प्रोटोजोआ। 27 देखिए, 27 का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 3, यानी कंठ। 28 का उत्तर बताइए। 28 का उत्तर होगा 1। क्या होगा 1। 29 देखिए, 5 सेकंड लीजिए, सोचिए। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 29 का उत्तर हो जाएगा आपका 2। क्या होगा, मकसूद आफाक, ठीक है। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किस लेखक को मिला था, तो मकसूद को मिला था, मकसूदन भैया को मिला था, ठीक। क्वेश्चन संख्या 30 देख लीजिए। 30 का उत्तर क्या होगा, हिंदी में देखो। 30 का उत्तर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी क्षमता सबसे कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैश मेमोरी, ठीक है। एक कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ठीक है। कैश मेमोरी की क्षमता सबसे कम होती है, ठीक। आप देखिए 31 का हो गया, रीजनिंग आ गया। अब रीजनिंग में सोचिए और बताइए, इसको करके बताइए। हिंदी देख लीजिए। साथियों 31 का उत्तर हो जाएगा 4, यानी 8। 32 पढ़ लीजिए। और 32 का उत्तर क्या होगा, 32 का उत्तर होगा 1, यानी कि बी। क्या होगा, बी। ये 33 और मैंने पहले बताया था ना कि एक दाएं चलता है, बाएं चलता है, दक्षिण पूर्व, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है बार बार। तो 33 का उत्तर क्या होगा, सोचिए। इसका उत्तर हो जाएगा 3, यानी दक्षिण पश्चिम। 34 पढ़िए, इंग्लिश मीडियम है, यही हिंदी मीडियम में पढ़िए और उत्तर सोचिए। साथियों इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका 3। क्या होगा, 3। अब 35 देखिए। 35 का देख लीजिए फ्रेम, उत्तर सोचिए। ऑप्शन आपके सामने है, ये फ्रेम है, पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 4। 36 देखिए। 36 ये कंप्यूटर से है, ठीक है। कंप्यूटर से कैसे कैसे क्वेश्चन, कंप्यूटर पर भी मैंने बहुत वीडियो बनाई थी, सब पब्लिक है इस समय, ठीक है। पीजीटी हिंदी की मैंने तैयारी करवाई थी, सभी विषयों की तैयारी मैंने करवाई थी कंप्यूटर की वीडियो बना के। इसका उत्तर हो जाएगा 2, एज। क्या हो जाएगा, एज। अगला क्वेश्चन देखिए 37। क्या होगा, 37। 37 का उत्तर हो जाएगा 2, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्या हो जाएगा, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। 38 देख लीजिए। 38 पढ़ लीजिए, हिंदी में यहाँ है, सोचिए। इसका उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। और 39 पढ़िए, हिंदी में पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 1। क्या होगा, 1। अब देखिए 40 का हिंदी वर्जन देख लीजिए।
और उत्तर बताइए। 40 का उत्तर हो जाएगा साथियों 2 इनपुट डिवाइस। ओके 41 देखिए, उत्तर सोचिए। ये देखो ये कंप्यूटर खत्म। अब देखो कंप्यूटर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताना। और 41 से देखो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। यहाँ पे तो इसका उत्तर क्या होगा सोचिए। इसका उत्तर हो जाएगा 2 सोचने की योग्यता। क्या है? सोचने की योग्यता। 42 पढ़िए 42। 42 का उत्तर क्या हो जाएगा 2 माता पिता पेरेंट्स, ठीक ना। अब 43। 43 का उत्तर क्या होगा 1। क्या होगा 1 यानी कि भावनात्मक क्षेत्र, ठीक। 44 देख लीजिए। 44 का उत्तर होगा क्या? हिंदी देख लो भाई। इसका उत्तर हो जाएगा 1। क्या होगा 1। अब 45 देखिए, हिंदी इंग्लिश। 45 का उत्तर हो जाएगा 2। क्या होगा सामाजिक सांवेगिक अधिगम प्रक्रम। क्या होगा ये होगा। ओके ये उसका उत्तर हो जाएगा। खाली प्रक्रम नहीं होगा मतलब पूरा होगा, ठीक है। 46 पढ़ लीजिए। उत्तर सोचिए 5 सेकंड में। आपको जरूरत हो वीडियो पॉज करके ज़्यादा सोच सकते हो। इसका उत्तर होगा साथियों उत्तर 2 प्रबल एवं दुर्बल पक्ष, ठीक है। ये होगा 47 देख लीजिए। साथियों 47 का उत्तर हो जाएगा 4 यानी रूपांतरण। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 4 रूपांतरण। क्वेश्चन संख्या 48 देख लीजिए। साथियों 48 का उत्तर हो जाएगा, हिंदी वर्जन भी देख लो। 48 का उत्तर हो जाएगा 2 यानी समाजीकरण का केंद्र। विद्यालय क्या है? व्हाट इज स्कूल? यह समाजीकरण का केंद्र होता है, ठीक है। अब ये 49 का उत्तर क्या होगा? साथियों 49 का उत्तर हो जाएगा आपका 1 यानी कि सहज, ठीक ना। इसका हिंदी देख लीजिए, सहज होगा। 50 ये क्वेश्चन देखिए, उत्तर सोचिए। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 50 का 2 मात्रात्मक परिवर्तन। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 51, ठीक ना। 51 का उत्तर क्या होगा? ये भी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से ही है और इसका भी उत्तर हो जाएगा 2 यानी कि मीडिया। ओके क्या हो जाएगा उत्तर? मीडिया। अब देखिए 52 का उत्तर सोच लीजिए। ये भी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से है। साथियों 52 का उत्तर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। ओके अब देखिए 53 का उत्तर क्या होगा? हिंदी में देख लीजिए। तो साथियों 53 का उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3 उनकी जानकारी के बिना ही उनके प्रेक्षित व्यवहार से, यह इसका उत्तर हो जाएगा। ओके 54 देख लीजिए। 54 का उत्तर हो जाएगा 4 मार्गदर्शन एवं सहयोग। ओके क्या हो जाएगा? यह इसका उत्तर हो जाएगा।
55 देख लीजिए, उत्तर सोच लीजिए। फिफ्टी फाइव का उत्तर हो जाएगा टू, यानी कि व्यवहारवाद, ठीक ना। वाटसन से क्वेश्चन पूछा है। 56 पढ़िए। यह अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से यहाँ से शुरू हो रहा है, और 56 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उत्तम वातायन, यानी कि 3, ठीक है, 3। 57 का उत्तर बताइए। साथियों 57 का उत्तर हो जाएगा 4। क्या होगा? 4, यानी कि अभियांत्रिक व्यवहार के माध्यम से कार्य, 4 होगा, ठीक ना। 58 का उत्तर सोचिए। दोस्तों 58 का उत्तर हो जाएगा 3, यानी कि छिपी पाठ्यचर्या, ठीक ना। और 59 उत्तर सोचिए। साथियों 59 का उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि दुर्बल पक्ष जिसमें सहयोग अपेक्षित है, ठीक। आप देखिए 60, क्वेश्चन नंबर 60। 60 का उत्तर हो जाएगा 4, आकर्षक व्यक्तित्व। क्या होगा? आकर्षक व्यक्तित्व। 61 देख लीजिए। 61 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2। क्या होगा? 2, यानी कि रचनावाद। 62 उत्तर सोचिए, और देखते जाओ कितना आपका सही हो रहा है। आइडिया लग रहा है ना कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको भी केबीएस में टीचर बनना है फ्यूचर में, तो इस लेवल की तैयारी जारी रखना है, ठीक ना। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 4, यानी प्रायोगिक अधिगम, ठीक ना। अब देखते हैं 63, सोचो उत्तर। साथियों 63 का उत्तर हो जाएगा 3। क्या होगा? अहम केंद्रित, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर सोचिए। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा साथियों 4। क्या होगा? 4। 65 देख लीजिए, इसका उत्तर सोच लीजिए। 65 का उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3, यानी कि ध्यान। 66 का उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 3। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 67 का उत्तर बताइए। देखो ये मैंने बार बार, 1000 बार मैंने बोला था कि इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। ये जो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हाल ही में प्रस्तावित पाठ्यक्रम का अभिकल्प क्या है, ठीक ना। तो इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक ना। आप हमें बताइए क्या होगा इसका उत्तर, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन संख्या है 67, इसका उत्तर बताओ। मैंने बार बार बोला था ना कि अभी क्या है कि 10+2, ठीक ना। 10+2 यह एक्सपायर हो चुका है, यह दवाई एक्सपायर हो चुकी है। अब भविष्य सुधारना है तो अब करना पड़ेगा 5+3+3+4, 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। ये आपका सही होगा। आइए देखना फ्यूचर में भी कभी भी परीक्षा देना, किसी भी वर्ष में, 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, कभी भी देना, ठीक ना। 23 के बाद इसको तो भाई रट के जाना, ठीक ना। मतलब पहले 5 है, अंतिम में 4 है, बीच में 2 बार 3 है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखना, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन 68 पढ़िए।
अब मैंने कई बार आगाह किया था, उसको देख लेना। 5+3+3+4 बताओ भाई। अब 68 का उत्तर सोचो साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा 4। क्या होगा? 4। ये लंबी वाली जो पंक्ति है ये सही होगा। 69। 69 का उत्तर हो जाएगा 3। ओके। 70 पढ़िए, उत्तर सोचिए। 70 का उत्तर हो जाएगा 4। ठीक। 71 पढ़िए, उत्तर सोचिए। 71 का उत्तर हो जाएगा 1, समावेशी शिक्षा। ठीक ना। अब ये 72। 72 का उत्तर हो जाएगा 1। क्या होगा? 1। 73 पढ़िए, उत्तर सोचिए। देखो यहाँ दिव्यांगजन को लेकर मतलब कि दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में उपबंध किया गया है। ठीक ना। ये दिव्यांग डिसेबल लोगों के लिए है। क्वेश्चन पूछ दिया ना, इसका उत्तर क्या होगा आप हमें बताओ। इसका उत्तर, ये क्वेश्चन संख्या 33 है। 33 का उत्तर हो जाएगा 2। ओके, 2। 6 से 18 वर्ष। 74 बताइए। साथियों 74 का उत्तर हो जाएगा 3। ठीक ना। 75 का उत्तर सोचिए। जी हाँ, 75 का उत्तर होगा 4, 40%। ठीक ना। क्या है? ओहो। सरकार के प्रसुविधा प्राप्त करने का दावा करने के लिए दिव्यांगजन के संदर्भ में विहित न्यूनतम निःशक्तता कितना % है? तो 40%। इसलिए कहते हैं ना 40% से ऊपर आपका होना चाहिए। ठीक ना। और जो हमारे वहाँ भी क्या है कि जो मैंने बोला ना कि जो अगर कोई भी आपके संपर्क में दिव्यांग है तो उसे बोलना कि अगर उसके पास सर्टिफिकेट 40% से ऊपर है, ठीक ना, या 40% है तो वो भेजेगा, तो उसका निःशुल्क में एडमिशन हो जाएगा। इसके नीचे अगर है तो फिर वो लगभग मान्य नहीं होगा। ठीक है। 76 देख लो। ये क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर है इसका 3, अभिप्रेरित करने की क्षमता। ओके। 77 देखिए। 77 का उत्तर हो जाएगा आपका 2, सर्वांगीण विकास। 78 देखिए। 78 का उत्तर हो जाएगा 3। ओके। 79 देख लीजिए। 79 का वही उत्तर होगा 3, परीक्षा परिणाम। 80 का उत्तर सोचिए। और 80 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये सही होगा। ठीक है। अब आ गई अपनी प्यारी हिंदी, प्यारी बिंदी। अब इसको देखो, इसमें किसने कितना किया है। एक गद्यांश आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले आपके सामने जड़ी बूटी आएगी, गद्यांश पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। इसको पढ़िए, फिर हम आगे उत्तर देखेंगे। ठीक है। पढ़ लीजिए आराम से। आइए अब हम क्वेश्चंस और आंसर देखते हैं। ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ से उड़ गया है। ठीक है। ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन संख्या 82 देखो। ठीक है। अब देखो 81 का मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। 81 का उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है। ठीक है। ऑप्शन नहीं दिख रहा है कुछ। देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स आए थे मेरे पास। तो एक कैंडिडेट का फ़ोन आया कि सर मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन कह रहा है कि आपने कोई भी अटैम्प्ट नहीं किया है। बाप रे बाप, वो रात भर सो नहीं पाई बेचारी। ठीक है।
तो परेशान नहीं होना है, ये सॉफ्टवेयर की समस्या होती है। आपने अटेम्प्ट किया है तो किया है, ठीक ना। इसके लिए आप चैलेंज भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अगर जो क्वेश्चंस के उत्तर अगर मान लीजिए गलत होते हैं तो उस पर मान लीजिए या तो किसी को नंबर नहीं मिलेगा या फिर सबको नंबर मिलेगा। ओके, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसका प्रश्न देखिए, स्टेंजा वही है, प्रश्न देखिए, उत्तर सोचिए, ठीक ना। 82 का उत्तर हो जाएगा 3 कदम के नीचे, ठीक। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। 83 का उत्तर हो जाएगा, सोचो, 83 का उत्तर हो जाएगा 4। 84 का ध्यान वही है, 84 का उत्तर सोचो। 84 का उत्तर हो जाएगा 4। क्या होगा? 4। 85 पढ़िए, 85 का भी उत्तर हो जाएगा 2। देखो जो भी हिंदी का कैंडिडेट है ना, बहुत मतलब विदुषी है जी, उसका सब सही जा रहा है। देखो 2 उसका सही होगा, ठीक है, 2। अब 86 देखिए। 86 में पंडित अलोपीदीन से पूछ दिया, निम्नलिखित में से क्या थे पंडित अलोपीदीन? पंडित अलोपीदीन क्या थे, ठीक है। 86 का क्या होगा उत्तर? 3 होगा, ठीक है। 86, 87। अब देखिए 3 का मतलब जमींदार थे भाई। 87 का उत्तर बताओ। बाल मुकुंद गुप्त की रचना, मैंने बोला था ना कि कौन सी रचना किस विधा की है, और रचनाकारों की रचना रचना आपको पढ़ना है, ठीक ना, और रचनाकार पढ़ना है। देखो यहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त से आ गया, मतलब जो बताया था आ गया ना, जो बात सुना होगा वो फायदे में रहा होगा। 87 का उत्तर हो जाएगा आपका, 87 का उत्तर क्या होगा? 4 विदाई संभाषण, ठीक ना। 88 देखो यहाँ पे आ गया, विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? व्यंग्य है। और यह व्यंग किसका है? अब बताओ। 88 का उत्तर हो जाएगा 1, ठीक ना, उत्तर होगा 1। 89 देखो, गलता लोहा के कहानीकार, वह हलवा प्रश्न पूछ लेगा, सही बताओ तो नहीं हम। 89 थोड़ा सा भी घुमाया ही नहीं है, गलता लोहा के कहानीकार कौन है बताओ। तो 89 का उत्तर हो जाएगा आपका 3 शेखर जोशी। हाँ, यस, शेखर जोशी, वही शेखर जोशी जिन्होंने गलता लोहा में दर्शाया है कि जातीयता के बंधन को तोड़कर लोग कैसे आगे आ रहे हैं, ठीक ना। ये चीज़ है, मतलब गलता, कौन सा लोहा गल रहा है? जातीयता का लोहा गल रहा है। ओके, आगे देखिए 90, क्या क्वेश्चन नंबर 90। 90 का उत्तर, स्पीति में बारिश क्या है, किस विधा की रचना है? तो सिंपल सी बात है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक ना। 91 रजनी, हो शिक्षा जगत को समर्पित पटकथा रजनी। रजनी, इसका उत्तर क्या होगा? मन्नू भंडारी। किसने लिखा है? मन्नू भंडारी ने। 92 जामुन का पेड़, उत्तर सोचिए। इसका उत्तर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3 कृष्णचंद्र। वाणी का डिक्टेटर किसका कथन है? आप बताइए। अच्छा ये बताओ, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? भाषा का बादशाह किसने कहा? सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक ना। सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? ठीक ना, इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? आप हमें बताओ, ठीक ना। आप इतना चीज़ बता दो और इस सवाल का भी जवाब आप हमें प्रदान करो, ठीक ना। 93 का भी उत्तर। चलो 93 का मैं बता दे रहा हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाषा का डिक्टेटर। एक चीज़ और बता दूँ कि अगर कभी कभी पूछता है कि वाणी का बादशाह कौन है, भाषा का बादशाह किसने कहा है कबीर की वाणी को, तो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि डिक्टेटर का मतलब ही होता है बादशाह, ठीक है। 94 का उत्तर बताइए। 94 का उत्तर हो जाएगा 4। 95 का उत्तर बताओ। 95 का भी उत्तर हो जाएगा 4। जनता का आदमी कविता का रचयिता कौन है? 96। तो आलोक धनमा, सिंपल सी बात है, ठीक है। पतंग की कवि कौन है जी, ये बताओ। 97, ये सब पढ़ लीजिए। 97
और इसके रचयिता कौन हैं, किस कविता से पंक्तियाँ ली गई हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई साहब। ये भी आलोक धनवा जी की ही पंक्ति है। कविता का नाम बताओ, हिंट मैंने कर दिया है। 98 का उत्तर बताओ। इसका उत्तर है फोर, दुनिया रोज बनती है, ठीक ना, कुंवर दरार की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए। 99, इसका उत्तर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3। 100 का उत्तर बताओ, शतक लगाओ। 100 का उत्तर बताओ। शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, उषा तो है, ये है। 100 का हो जाएगा 3। ओके, बाकी सारी रचना उनकी हैं। 101 का उत्तर दो। और 101 का उत्तर हो जाएगा चौथा, ठीक। अगले प्रश्न का उत्तर पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, उत्तर दो। इसका उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। 103 पढ़िए। इस प्रश्न का उत्तर होगा 3। क्या होगा? 3। अगले क्वेश्चन का उत्तर सोचिए। इसका उत्तर हो जाएगा 2। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, सोचिए। आपका उत्तर होगा 1। क्या होगा? 1। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका उत्तर होगा 4। क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन पढ़िए। इस सवाल का उत्तर होगा 2। क्या होगा? 2। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसका भी उत्तर हो जाएगा 2। क्या होगा? 2। अगला प्रश्न देख लीजिए। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3। क्वेश्चन संख्या 110, इसका उत्तर बताइए। और इसका उत्तर हो जाएगा 2। क्या होगा? 2। पंक्तियां पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइए, सोचिए उत्तर, हम अभी बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 3, ग्रामश्री, ठीक है। ग्रामश्री किसकी कविता है? पंत जी की है ना, सुमित्रानंद पंत जी की है। 112 का उत्तर बताओ। 112 का उत्तर आपका हो जाएगा 3, ठीक ना, त्रिलोचन से पूछा है। 113 का उत्तर सोचो। इसका भी उत्तर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3। 114 देख लीजिए। पंत जी से कई प्रश्न पूछ रहा है। इसका भी उत्तर हो जाएगा 3, ठीक ना। 115 देखिए। इसका भी जवाब होगा 2, रामनरेश त्रिपाठी। 116 देखिए। इस प्रश्न का जवाब होगा 3। प्रश्न का उत्तर सोचिए। आपका उत्तर होगा 2। इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा 3। ओके, प्रश्न संख्या 119 देख लीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, मनोहर श्याम जोशी, सिल्वर वेडिंग। ओके, अच्छा, जूझ के लेखक कौन है? जूझ
नामक कहानी जो है उसको किसने लिखा है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 120। मान लो इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें पूछेगा ये सब, ऐसे ही पूछ देगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और मैं जो डेमो क्लास की तैयारी करा रहा हूँ ना, उसमें ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। शाम को 8 बजे वाली क्लास में वो वीडियो पब्लिक नहीं होती है, जो हमसे क्लास में जुड़े रहते हैं उनको वीडियो शाम को प्रतिदिन 8 बजे मिलती है, तब तक मिलती रहेगी जब तक आपका इंटरव्यू फाइनल ना हो जाए, ठीक ना। 120 का उत्तर क्या होगा? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। वाह, इस कोटेशन को याद कर लेना, ठीक ना। ये कई बार मतलब कि पूछा जाता है और आप भी कहीं यूज कर सकते हो। 120 का उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आता है, लोग चक्कर में आ जाते हैं। 121 का उत्तर बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा 1, ठीक ना। 122। 122 का उत्तर हो जाएगा 4। 123 देख लीजिए। 123 का उत्तर हो जाएगा 2। थोड़ा जल्दी करते हैं। 124। आपको अगर वीडियो रोकने की ज़रूरत होगी तो रोक के पढ़ लीजिएगा, हम थोड़ा फास्ट अब चलेंगे, ठीक ना। क्योंकि आज होली का त्यौहार है, मस्ती का बहार है, आनंद ही आनंद है, थोड़ा सा आनंद भी लेना है आपका, सहायता करने के बाद, हेल्प करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, ओके। आप भी थोड़ा होली का आनंद ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका इसका 124 का उत्तर होगा 1। क्या होगा? हास्य व्यंग कथा, ठीक ना। अच्छा, जामुन का पेड़ में क्या है, वो बेचारा एक शायर होता है, जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, शायरी सुना रहा है, सब आके उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि इसको फाइल को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं सब। गजब की कहानी है। आज ज़िंदगी में वही हो ही रहा है, सब अपनी समस्या के नीचे दबे हुए हैं और फाइल आपकी यहाँ से यहाँ चल रही है। बेचारी बुढ़िया है जाके, जैसे जामुन का पेड़ में देखो, थोड़ा सा मैं बात कर दूँ। जामुन का पेड़ में क्या है, शायर दबा हुआ है, बहुत प्रतिभाशाली है, ज़िंदगी खतरे में है, लेकिन सब अमाट बोआट बात कर रहे हैं, इधर को उधर, फाइल यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से यहाँ ले जाओ, कोई ये नहीं कह रहा अरे बेचारे की जान जा रही है, उसको सहयोग की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही हमारे समाज में क्या है, एक बेचारी बुढ़िया दादी जी हैं, 70 साल की हो गई हैं, 80 साल की हो गई हैं, बेचारे कोई सहारा नहीं है, पेंशन के लिए दर 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 भटकती हैं। ग्राम प्रधान के पास जाती हैं तो वो कहता है कि बीडीओ के पास जाओ, आप बीडीओ के पास जाती हैं तो वो कहता है कि तहसीलदार के पास जाओ। समझ नहीं, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं गांव में। अगर कहीं की भी आपकी ज़िंदगी में एक समस्या है कि ना, एक प्रॉब्लम आएगा अगर, तो एक अधिकारी के पास जाओ ना, तो कहेगा कि नहीं मेरा मामला नहीं है, उसके पास जाओ, वो कहेगा उसके पास जाओ। कोई भी अधिकारी या कोई भी आपकी मजबूरी को नहीं समझता है। 2-4% को मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। कुछ अधिकारियों को छोड़कर मतलब कि सब फाइल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ जामुन का पेड़ में बताया गया है, ठीक ना। और अब पेंशन के लिए मैंने तो कई जगह देखा है कि बेचारी दादी जी मर जाती हैं धावते धावते पीछे पीछे, प्रधान जी तन कह दिन, तन प्रधान जी कह दिन, प्रधान जी कहेंगे कि आपका फाइल चल रहा है, तब पता चले कि बुढ़िया का फाइल ही बंद हो गया, सांस ही रुक गया बेचारे का। और फाइल उधर चल रही है, इससे उसकी ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। तो यही कहानी इस जामुन का पेड़ में बताई गई है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार कहानी है। 125 देखिए, इसका उत्तर होगा 3, ठीक है, 3। 126, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, इसका उत्तर होगा 3। 127, इसका उत्तर होगा 4। 128, इस प्रश्न का उत्तर होगा 3। 129, इस प्रश्न का उत्तर सोचिए। 129 का उत्तर हो जाएगा 2। जयवर्धन किसका उपन्यास है? तो जैनेन्द्र का, ठीक ना। अनाम स्वामी किसका उपन्यास है बताइए? मुक्तिबोध किसका उपन्यास है बताइए? अक्क महादेवी भी। 130, इसका उत्तर है 2, कन्नड़। 131, इसका उत्तर हो जाएगा 2, ओके। इस प्रश्न का उत्तर सोचिए। इसका उत्तर होगा 3। क्या होगा? 3। 133, इसका उत्तर होगा 2। क्या हो जाएगा? 2। 134 देखिए,
इसका उत्तर हो जाएगा 2। 135। कॉपी पे लिखते जाओ कितना सही हो रहा है। 135 का उत्तर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3 धर्मवीर भारती। 136 देख लीजिए। 136 का उत्तर हो जाएगा 2 भाषणों का संग्रह। 137 आराम से पढ़िए, उत्तर सोचिए। इसका उत्तर होगा 1। 138 का उत्तर हो जाएगा, इसका भी उत्तर होगा 1। 139 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा 2। क्या होगा? 2। 140, ठीक है। 140 इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 2। ओके। 141 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। क्या होगा? 2। ओके। 142 इसका उत्तर होगा 4। क्या होगा? 4। 143 कनक कनकते सौगुनी कनक यमक, यमक अलंकार है 3। 144 इसका उत्तर 2 होगा। 145 का उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3। अगले प्रश्न का उत्तर सोचिए। इसका उत्तर हो जाएगा 1। क्या होगा? 1। साथियों अगला क्वेश्चन है, देखो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, ठीक ना, पहाड़ी हिंदी, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और देखो 147 का इसका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक ना। क्या होगा? पूर्वी हिंदी में कौन शामिल नहीं है? ठीक ना, पूर्वी हिंदी में कन्नौजी शामिल नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब क्या है? पूर्वी हिंदी में शामिल है। कन्नौजी किस में शामिल है जी? कन्नौजी शामिल है पश्चिमी हिंदी में। ठीक ना, किस में? पश्चिमी है। अभी बताओ कि मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ठीक ना, ठीक ना, मालवी, ये सब किस में शामिल है? राजस्थानी में शामिल होता है। ठीक ना। जयपुरी क्या है? जयपुरी पूर्वी हिंदी को कहते पूर्वी राजस्थानी को जयपुरिया कहते हैं। जयपुरी क्या है? हाड़ौती भी जयपुरी को कहते हैं। ठीक ना। इस तरह से जब मैं आपको डेमो क्लास कराऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा आपको। ठीक ना। क्योंकि आपसे इंटरव्यू, अगर आप पीजीटी हिंदी हो, टीजीटी हिंदी हो, तो आपसे इससे पूछेगा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। समझ गए कि नहीं बात को? तो इसको आप तैयार रखिएगा। इस पर मैं क्लास लूँगा, जो शाम वाली क्लास है उसमें ज़रूर। ठीक ना। साहित्य से भी, क्योंकि साहित्य से देख रहे हो ना, पूछ रहा है कि नहीं। आप कभी कभी ये करते हो कि सर जो हमारे सिलेबस में वही, ये बताओ ये पूर्वी हिंदी जो पूछ दिया ना आपसे, आप कहोगे सिलेबस के बाहर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके साहित्य में आता है। ठीक ना। साहित्य का विद्यार्थी आपको आना चाहिए। ठीक। 148 देखिए, इसका उत्तर होगा 3। 149 इसका उत्तर हो जाएगा 1। 150 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछ रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा पक्षपात, यानी कि 4। 150 152 इसका उत्तर क्या होगा? अब देखो, वाचडॉग जानते ही हो, एडवोकेसी जानते हो, खेल पत्रकारिता जानते हो, लेकिन सामान्य पत्रकारिता ये क्या है? ये नहीं होता है। ठीक है ही नहीं उसमें। अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक देख लेना, उसको मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, कहीं नहीं है ऐसा। असंगत युग में छांटना है। ठीक ना, इस क्वेश्चन का 153 का। तो इसका उत्तर क्या होगा? सीधा साधा होता है। ठीक ना, सीधा टेढ़ा होगा। ठीक ना, धन दौलत होता है। अब देखो, इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला 154 इसका उत्तर क्या होगा? बताओ। क्वेश्चन संख्या 154।
इसका उत्तर बताइए क्या होगा साथियों। इसका उत्तर होगा 1 यानी कि सेना। 155 का उत्तर बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। ये लोकोक्ति से प्रश्न पूछ रहा है, लोकोक्ति मुहावरा भी जानना है आपको, ठीक ना। जले पर नमक छिड़कना इसका मतलब क्या होता है बताइए, ठीक ना। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा इसका मतलब बताओ। 156 का उत्तर हो जाएगा 4, वृद्धि संधि नहीं है। 157 का उत्तर बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा 157 का उत्तर होगा 4, ठीक ना। अब देखो, यानी कि सर्वनाम मैंने बताया था ना, डेमो क्लास के लिए भी मैंने वीडियो बना दी है। संज्ञा से, सर्वनाम से, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक ना। क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पे, कर्म के आधार पे, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक ना, उस वीडियो में। और मैंने पब्लिकली एक वीडियो आपको दी थी सर्वनाम पढ़ाते हुए, ठीक ना, सामान्य हिंदी की तैयारी करवाते हुए। उसमें बताया था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, उनका उदाहरण सहित। जो उसको देखा होगा ये सही कर दिया होगा। 157 का उत्तर होगा 4, ठीक ना। उस वीडियो को देख लीजिएगा। 158, इसका उत्तर क्या होगा 1। क्या होगा 1। 159, तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। दधि क्या है, तत्सम शब्द है। घी क्या है, घृत। अब देखो इसी क्वेश्चन में 2 बार पूछ लिया। एक बार इससे पहले भी घृत दिया था, आग दिया था, ठीक ना। अब बार बार यहाँ पे दिया, वहाँ पे तत् पूछा था कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, तो वहाँ पे अग्नि उत्तर होता, ठीक ना। दोबारा इसको पूछ दिया घुमा फिरा के। 160 का उत्तर बताओ। 159 का उत्तर होगा 3, 160 का उत्तर बताओ। 160 का भी उत्तर होगा 3। क्या होगा पर्यायवाची, पर्वत का पर्यायवाची। 161 का उत्तर बताओ। इसका उत्तर होगा 1। 162 का उत्तर। भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, सोचो। 162 का उत्तर होगा 4। जो सच्चाई, बुढ़ापा, घृणा, ये सब क्या है, भाववाचक तो ये है, गायिका नहीं है। गायिका क्या है आप बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। आप बताओ। 163 का उत्तर बताओ हमें। 163 का उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, इसका उत्तर होगा 3। क्या होगा 3। 164 देखो। 164 का उत्तर हो जाएगा 1। क्या होगा 1। 165 का उत्तर बताइए। 165 का उत्तर आपका हो जाएगा 2। ओके 2। महाराजा शब्द इसका उदाहरण है, बताओ। 166 का उत्तर। उच्चारण स्थान से, वाह भैया वाह वाह, उच्चारण स्थान। मैंने कितना बढ़िया मैंने चेहरा बना के, मैंने डेमो क्लास वाली जो वीडियो दी है ना 8 बजे वाली, उसमें मैंने इसे चेहरा बनाया, ठीक 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 ठीक। कितना, तेरी जुल्फें खुली खुली, तेरे ये बोल बढ़ ही नहीं पा रहा है यहाँ पे तो। ये सब मुँह खोल के मैंने बताया है, ठीक ना, इससे ऐसे करके, ठीक ना। यहाँ पे कैसे कैसे ही बना है, देखो ये कौन है, आप ही लग रहा है हो, मैं तो नहीं हूँ ये, ठीक ना। यहाँ उच्चारण स्थान मैंने बनाया है, वहाँ मैंने मार्कर से बनाया था, सही बन गया था। तो उच्चारण स्थान मतलब कि जीभ कहाँ जा रही है, दांत पे जा रही है कि तालू पे जा रही है कि कहाँ जा रही है, मैंने विस्तार से बताया था। तो 166 का उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि मूर्धन्य। देखो क वर्ग किस में आता है, कंठ के अंतर्गत। च छ ज तालव्य के अंतर्गत आता है च वर्ग, ठीक ना। मूर्धन्य के अंतर्गत क्या आता है, ट वर्ग आता है। और दंत के अंतर्गत क्या आता है, नौ नौ त थ द ध नौ आता है। और होष्ठ के अंतर्गत क्या आता है, प वर्ग। क्या आता है, प वर्ग आता है, ठीक ना। इस तरह से तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा तीसरा, ठीक ना। उच्चारण स्तर मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, देख लीजिएगा। 167 इसका उत्तर क्या होगा 3 होगा इसका उत्तर, ठीक है। सौहार्द्य होता है। 168, 161 कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक ना। सौहार्द सही होगा, ठीक ना। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद होता है, ठीक ना। सौहार्द सही लिखा है, मन, इस तरह से आप सही देखिएगा। 168
इसका उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है पत्ता। 169 का उत्तर बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। 170 170 का उत्तर बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा 1, क्या होगा 1। 171 का उत्तर। अभी हम कट ऑफ की बात अब करने वाले हैं, ठीक ना। एक मतलब कि आइडिया लगने वाला है कि क्या कट ऑफ जाएगा। 171 का उत्तर होगा 4, क्या होगा 4। 172 172 इसका उत्तर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। 173 इस प्रश्न का उत्तर होगा 2, क्या होगा 2। 174 साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 2, ठीक ना। अलंकार से पूछता है। 175 इसका उत्तर हो जाएगा 4। देखिए 175 तो हो गया। 180 से पहले हम आपसे थोड़ा सा कट ऑफ की हम बात कर लें, ठीक ना। क्या बात करेंगे, कट ऑफ की। ओके, देखिए कई कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग अपना अपना कट ऑफ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम आइडिया लगाएं थोड़ा सा, तो देखो 180 में, ठीक ना, 180 की चूँकि परीक्षा हुई थी, और मैं पीजीटी हिंदी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पीजीटी हिंदी की, ठीक ना। और जितने भी मैसेज आ रहे हैं तो उन सभी मैसेज में मैं देख पा रहा हूँ कि 130, ठीक है, 130 से लेके 140 के बीच में अधिक से अधिक लोगों का नंबर आ रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज इतना आया है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन जो भी आया, ऑफिशियल नंबर जो मेरा है 63 93 74 44 74, उस पर भी फ़ोन आया, ठीक ना, मैसेज आया। मैंने इतना देखा। इसके साथ साथ हम लोगों का मेरे पास फ़ोन उनका भी आया जिनका 95 नंबर है, ठीक ना, 95 100 110 इस लेवल का भी प्रश्न आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं तो किसी ने भी हमसे अभी तक ये नहीं कहा कि सर मेरा नंबर 170 जा रहा है, 180 में 160 जा रहा है, 155 जा रहा है। इतना किसी ने कहा नहीं कहा। 150 के ऊपर वाला किसी का फ़ोन नहीं आया। ओके, 145 के ऊपर भी लगभग किसी का फ़ोन जल्दी नहीं आया है। इक्का दुक्का आया होगा, ठीक ना, मैसेज भी लगभग नहीं आया, ठीक है। लेकिन 130 से 40 के बीच में मतलब कि ज़्यादा गजन है। समझिए नहीं बात को। अब आप यह मत सोचिएगा कि जिसका 130 140 है उसी का जाएगा, उसी का वही शॉर्ट लिस्टेड होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो मान लीजिए कि लोग है ये हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 गुना बुला रहा है अगर, तो जैसे सीट भी तो इस बार ज़्यादा है ना, तो जितना सीट है उसके 3 से गुणा कर दो। दूसरी बात यह होती है, मान लीजिए किसी का 130 से 140 के बीच में बन रहा है, चलो वो शॉर्ट लिस्टेड होगा, ठीक ना, वो शॉर्ट लिस्टेड होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि 3 गुना अगर बुला रहा है, ठीक ना, 3 गुना जितनी सीट है आपके पीजीटी में, पीजीटी हिंदी में, टीजीटी हिंदी में, या फिर पीआरटी वाले ही हो, कोई भी हो, उसमें 3 से गुणा कर दो। सीट से जितनी सीट्स है उससे 3 से गुणा कर दो। अब इस बार सीटों की संख्या अधिक है, ठीक ना। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे मेरे 2018 में जो सीटें थी, जैसे मान लो पीजीटी हिंदी की सिर्फ 19 सीटें थी ओबीसी में, ठीक ना, 19 सीटें थी। जनरल में 25 सीटें थी। तो मान लीजिए कि अब अपने समय की मैं बात बता रहा हूँ आपको, कई बार मैंने बता भी दिया है। जैसे मान लीजिए कि मुझको अभी याद है कि जब मैं लखनऊ में गया था इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए 140 वाला भी पहुँचा था, ठीक, 125 वाला भी पहुँचा था, ओके, 113 वाला भी पहुँचा था। और यह 113 वाली एक मेरे बगल में साथ में तैयारी करने वाली मैडम ही थी, ठीक ना। और मैं भी गया था कितना, 106 वाला, मैं हूँ 106 वाला, ठीक ना। अब सोचिए ये भी शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं, 140 वाले भी और 106 वाले भी, और मैं क्या था, कट ऑफ पे था। कहाँ था, कट ऑफ पे। ओके, यहाँ तक मैं आया था। सोचो 140 से लेकर 125 113 106 सब आ रहे हैं इसमें। और मेरे समय भी में भी हल्ला मचा था
कि हिंदी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, हिंदी के क्वेश्चन सरल होते हैं, हिंदी की एक से बढ़ के एक विद्वान बैठे हुए हैं, पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, ठीक ना। मेरे समय में भी हवाएं चलती थीं, ये हवा हमेशा चलती है, आपके समय में भी चल रहा है, मेरे समय में भी चलता था, और आज से 100 साल पहले बाद भी चलेगा, ठीक ना। तो परेशान नहीं होना है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, देखो करेक्ट मैं बताऊं तो किसी को भी पता नहीं रहता कि कट ऑफ कितना जाएगा। चाहे कोई यूट्यूब चैनल वाला भले ही आपको डरा दे कि 130 कट ऑफ जाएगा, अरे भैया 130 में भले ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन नीचे तक आता है कट ऑफ, ठीक ना। वो तो आएंगे ही आएंगे, नीचे तक आता है, ठीक ना। ये मैंने देखा है, ठीक ना, मैंने बता ही दिया। तो किसी का डराने पे आप डरना मत। कोई कहे कि 130 जाएगा कट ऑफ, तो पता चले रात भर सोना ही छोड़ दो, इंटरव्यू की तैयारी ही मत करो, देखो कहीं से भी तैयारी करो, ठीक ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जो क्लास चल रहा है शाम को 8 बजे वाला उसी से ही जुड़ के उसी से तैयारी करो, ऐसा नहीं है, कहीं से भी तैयारी करो, लेकिन आप मतलब कि नकारात्मकता के चपेट में मत आना, ठीक ना। आप पॉजिटिव बने रहना, ओके, क्योंकि जो पॉजिटिव रहता है वही सफल होता है, ठीक ना। तो बी पॉजिटिव। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल और ओबीसी, ठीक ना, जनरल और ओबीसी में कोई खास अंतर नहीं होता है, ठीक ना। अब कई परीक्षाओं का परिणाम तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि उसमें ओबीसी वालों का ही कट ऑफ ज़्यादा, मतलब ओबीसी वाले ही जनरल से आगे निकल जाते हैं, ठीक ना। एससी एसटी से अगर आप हैं, तो एससी एसटी से अगर आप हैं, ठीक, तो आप लोग मतलब कि 100 के आसपास भी नंबर है, 95 भी है, तब भी आप इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी बड़ी आराम से कीजिए। दूसरे वर्ग से भी हो, मैं तो ये कहूँगा कि अगर 100 से अधिक नंबर आपका है, चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हो, तो आप तैयारी जारी रखो। हो देखो एक चीज़ और मैं आपसे बता दूं, कहीं मैंने ये नहीं पढ़ा है कि 3 गुना ही बुलाता है, ऐसा मैंने किसी लेटर कहीं लिखा होगा, लेकिन मैंने अभी पढ़ा नहीं है कि 3 गुना ही बुलाएगा। हो सके तो 4 गुना 5 गुना भी बुला दे, क्या भरोसा, बुला सकता है। अगर मान लीजिए बुला दिया, तो फिर अगर मान लीजिए कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए और तैयारी नहीं कर रहे हो डेमो क्लास की, ठीक ना, अगर इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक ना, तो फिर सोचो आंसू कोई पोंछने वाला नहीं रहेगा आपका, क्योंकि तैयारी नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है वहाँ जाके छट जाओगे, छटोगे नहीं। और यह वीडियो अगर मान ली कि पीजीटी हिंदी वाले देख रहे हो, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं भी पीजीटी हिंदी हूँ, और भगवान करे आप भी जल्दी पीजीटी हिंदी बन जाओ, ओके। तो देखो, आप लोग कहते हो ना कि सर हम सिर्फ जो सिलेबस में दिया है आरोह वितान, या सिलेबस में जो दिया है कि अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक ना, तो सिर्फ वही पढ़ें या फिर साहित्य भी पढ़ें। तो देखिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ, देखो अभी आपका जो मैंने अभी क्वेश्चंस मैंने करवाया ना, इसमें क्या दिया था, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, आई है ना, साहित्य से क्वेश्चन पूछ दिया ना। तो देखो कोई बंधन नहीं है, आप अगर साहित्य के विद्यार्थी हो तो साहित्य तो आपको आना ही चाहिए, बोलियाँ, भाषा, ठीक ना, तत्सम तद्भव, ये सब आपको आना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि प्राइमरी लेवल का हो गया, ये मत सोचिएगा टीजीटी वाले पढ़ें, समझ गए कि नहीं बात को। आपको संज्ञा सर्वनाम भी आना चाहिए। मान लीजिए आपसे इंटरव्यूअर पूछते कि क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत में फंस जाओगे ना, है कि नहीं। मुंह आपका बंद हो जाएगा, वहाँ पे शर्मिंदा हो जाओगे कि अरे यार मैं तो पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ और टीजीटी का क्वेश्चन मुझको नहीं आ रहा है, समझ गए नहीं बात को। तो इसलिए यही कारण है कि जो मैं शाम वाले जो डेमो क्लास में तैयारी करवा रहा हूँ ना, उसमें मैं व्याकरण को लेकर चल रहा हूँ। अब व्याकरण एक ऐसा पोर्शन है जिससे सबको लाभ होने वाला है, ठीक ना। क्या है, जिससे सबको लाभ होने वाला है, चाहे वो कोई पीआरटी हो, टीजीटी हो, या फिर पीजीटी हो, ठीक ना। अगर हिंदी विषय का नहीं है तो उसको भी लाभ मिलेगा, ठीक ना। आपके कहने पे मैं सिलेबस मतलब साहित्य से भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक ना, बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और नियमित आप तैयारी करते रहो, इसीलिए मैं नियमित 8 बजे वीडियो भेजता हूँ। और आप जो मेरा ऑफिशियल नंबर है 6393, ठीक ना, तो इससे आप मुझसे जुड़ते हो तो 744474, ठीक ना। तो इससे अगर आप हमसे जुड़ रहे हो तो 8 बजे तो आपको वीडियो मिलते ही है, लेकिन सुबह में मैं आपको एक मतलब कि हेल्प के रूप में अपनी तरफ से एक वीडियो दे देता हूँ, दोपहर में दे देता हूँ डेमो क्लास इंटरव्यू के लिए, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जारी रहे। सोचो आज होली का त्यौहार है, लेकिन आज भी मैं आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए त्यौहार, हमारे लिए संडे नहीं है। संडे और त्यौहार तब है जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके चेहरे पर खुशी आ जाए, तब हम त्यौहार मनाएंगे, समझे। तो इस तरह से तैयारी को जारी रखिएगा। और कटाफ का ज़्यादा टेंशन मत लेना। अगर 100 से ऊपर नंबर है, 105 110 से ऊपर नंबर है, तैयारी करो ना। मान लेता हूँ शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा तो ज्ञान कहीं जाएगा, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में भी जाओगे जहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये मिलते हैं शहरों में, वहाँ पे भी आपसे डेमो क्लास लेते हैं, इंटरव्यू में प्रश्न पूछते हैं। अगर सीखे रहोगे तो वहाँ भी जाओगे तो 4 पैसा कमाओगे, है कि नहीं।
फिर मान लेता हूँ कि अगर इसमें नहीं हो रही है तो कभी हार नहीं मानते हैं, मनोबल डाउन नहीं करते हैं, समझे। क्योंकि एक ट्रेन जाएगी दूसरी आएगी, ठीक ना, कभी कोई अंत नहीं होता है। एक भर्ती गई अगले साल फिर आएगी, परेशान नहीं होना है। और देखो अभी यूपी में टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी, मतलब कि उसकी भी मैं तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक ना। यूपी में जो भर्ती आ रही है या फिर देश में पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भर्ती आ रही है, अगर उसमें हिंदी का पद है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसकी तैयारी जारी रखेंगे, आपके साथ हम बने रहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये है आपके सामने कट ऑफ की वीडियो कि मतलब मोटा मोटी देखो किसी को भी कंफर्म आइडिया नहीं रहता है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि 130 ही है तो आपको शॉर्ट लिस्टेड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक उदाहरण मैंने अपना ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, ओके, ठीक है। तो साथियों ये मतलब कट ऑफ को लेकर रहा। और अगले जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर का है, मतलब कि 75वें का उत्तर क्या हुआ, 4, इसका उत्तर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 76, 176, इसका उत्तर सोचो। इसका उत्तर होगा 1। 177, इसका उत्तर होगा 1। 178, कॉपी पे लिखते जाओ अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। इसका उत्तर होगा 3, क्या होगा 3। 179, ये आपका टेस्ट है, इसका उत्तर सोच लो। संकर शब्द है, क्या है 179 का उत्तर होगा 1, सीलबंद, ये क्या है, संकर शब्द है, ठीक है। और 180, देखो एक शब्द होता है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, इस तरह से। तो योग रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है, इसको आपको जानना चाहिए। तो 180 एक वीडियो में बना दूंगा इस पे, ठीक है। 180 का उत्तर हो जाएगा 4। देखो पता नहीं कौन क्वेश्चन में सील बंद शब्द 2 बार दे दिया, कोई बात नहीं, हमें तो भाई सील करके बंद कर देना है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 4, ओके, सील बंद, ओके। तो इस तरह से मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग बरसें, ओके। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। और पुनः याद दिला दूँ, यदि आपके संपर्क में कोई अनाथ स्त्री है, ठीक, विधवा स्त्री है, या किन्नर समाज का कोई व्यक्ति है, ठीक ना, या दिव्यांग कोई है, तो अगर वह तैयारी करना चाहता है तो उसको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए उसकी सहायता के लिए हम तैयार हैं। वो हमसे संपर्क करें, हमारे ऑफिशियल नंबर पर जो थंबनेल पे दिख रहा है, उसको मुफ्त में तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 151 का गुरु दक्षिणा प्रदान करके तैयारी जारी रख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली, बेस्ट ऑफ लक।